Hello friends, welcome to IS Commerce classes. Friends, this is पुरुषोत्तम here to provide your all requirement completely. Friends, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये BCom प्रीवियस से है और इसके अंदर हमको फाइनल अकाउंट प्रोसेस करना है फ्रेंड। तो आज का क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, वो इसलिए कि आज के क्वेश्चन में आप देखेंगे फ्रेंड कि हम केवल ट्रांजेक्शन से ही उन मदों को चुनकर बाहर निकाल कर फिर हम फाइनल अकाउंट प्रोसेस करने वाले हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस सामने होता है, तलपट जो सामने होता है उसी से हम अंतिम खाते प्रोसेस करते हैं फ्रेंड। किंतु यह जो क्वेश्चन है यह थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसको आप फ्रीज कर लें या फिर उसको स्क्रीनशॉट से अलग कर लें फ्रेंड, और उसके सॉल्यूशन को मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ बोर्ड पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमको फाइनल अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में जितने परचेसेस दिए हुए होंगे, चाहे वो कैश परचेस हो या क्रेडिट परचेस हो। तो फ्रेंड यहाँ कैश परचेस आपको दिया हुआ होगा 50,000 रुपीज और क्रेडिट परचेस में है आपको 25,000, 1,25,000 और क्रेडिट परचेस में और भी है, वो है 75,000। इस पूरे का टोटल आपको 2,50,000 ये आपको टोटल परचेस मिलेगा फ्रेंड। ये हो गया टोटल परचेस, जिसमें से आपको परचेस रिटर्न माइनस करना होगा। परचेस रिटर्न माइनस करेंगे वो होगा 5,000 रुपीज जो आपके क्वेश्चन से लिया हुआ है। तो फ्रेंड 2,45,000 रुपीज ये आपके ट्रेनिंग अकाउंट के लिए एंटर करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट आपको फर्स्ट में लेना होगा फ्रेंड। और एक दूसरा वर्किंग नोट है और वो होगा सेल्स। तो सेल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कैश सेल्स। कैश सेल्स आपका होगा, क्वेश्चन में दिया होगा 75,000 रुपीज। क्रेडिट सेल्स में आपको क्वेश्चन में दिया होगा 1,55,000 और एक दूसरा क्रेडिट सेल्स है वो भी है 1,55,000 फ्रेंड। इस तरह से एक और क्रेडिट सेल होगा उसमें, तो आप देखेंगे वो होगा 95,450। तो जितने भी सेल्स अमाउंट हैं उसका आपको टोटल लेना होगा और वो होगा 4,80,450। अब इसमें से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा। तो फ्रेंड सेल्स रिटर्न हमने माइनस यहाँ किया तो वो अमाउंट भी आपको क्वेश्चन से मिलेगा 5,000 रुपीज। तब आपका 4,75,450। यहाँ जो आपने परचेस और सेल्स जो यहाँ देखा, ये आपको वर्किंग नोट के थ्रू अकाउंट के बाहर पहले प्रोसेस करना होगा फ्रेंड। अब इन्हीं अमाउंट्स को आपको यहाँ अकाउंट के लिए फिर प्रोसेस करना होगा। तो इसको आप वर्किंग नोट पे ले लेंगे फ्रेंड, और मैं यहाँ सीधे आपको अकाउंट प्रोसेस करके बता रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड, देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended आप इस तरह से अकाउंट प्रोसेस करेंगे फ्रेंड। ये होगा DR दैट मीन्स डेबिट क्रेडिट, ये होगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर
एंड अमाउंट। हाँ फ्रेंड, यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आप इस चीज को याद कीजिए कि जहां कहीं भी आप फाइनल अकाउंट प्रोसेस करते हैं फ्रेंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाने के पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाना होता है और उसके डेबिट में आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और उसके बाद परचेस और उसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस होते हैं वो हम यहाँ एंटर करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ हम क्वेश्चन से अभी लेकर आए हैं और वो होगा हमारा परचेस। तो होगा परचेस, हमने देखा कि परचेस हमको कितना मिला, तो 2,45,000 रुपीज। 2,45,000 रुपीज आप इंटर कॉलम पे इसको पोस्ट करेंगे फ्रेंड, और उसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो वहां आपको परचेस रिटर्न यहाँ माइनस करना होता है। तो आप लिखेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न होगा आपका 5,000 और 2,45,000 से परचेस रिटर्न आप 5,000 माइनस करेंगे तो फ्रेंड आपको मेन कॉलम पे शो करना होगा 2,45,000 रुपीज। 2,45,000 रुपीज। इसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आप जाएंगे तो जैसे आपका फ्राइट होगा या वेजेस होगा उसको आपको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करना होगा फ्रेंड। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको लिखना होगा फ्राइट ये अमाउंट 1,500। इसके बाद है फ्रेंड वेजेस। वेजेस का आपका अमाउंट है 1,000 रुपीज। अब इसके बाद हमने क्रेडिट में जाना होता है फ्रेंड। अब यहाँ हम सबसे पहले क्रेडिट में आते हैं तो यहाँ लिखते हैं सेल्स, उसमें सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो फ्रेंड यहाँ हमने इसके पहले वर्किंग नोट पे देखा तो हमने वहां से सेल्स लेना होगा। तो होगा फ्रेंड सेल्स का अमाउंट होगा 4,80,450। 4,80,450 इसको हमने इनर कॉलम पे दिखाना होगा और यहाँ से सेल्स रिटर्न हमको माइनस करके जो अमाउंट 5,000 है ये हम यहाँ माइनस करेंगे फ्रेंड, और इसका जो है अमाउंट हम मेन कॉलम पे पोस्ट करेंगे तो होगा 4,75,450। 4,75,450। अब इसके बाद आप क्वेश्चन पे जाएंगे फ्रेंड तो यहाँ जो भी चीजें है ना इससे इसका डिफरेंस आपको लेना होगा। बाकी जो भी डिफरेंस होगा वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और उसको एज ए ग्रॉस प्रॉफिट आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड 4,25,450 जिससे इसको माइनस करना होगा। 4,25,450 4,75,450 and minus 2,45,000 minus 1,500 and minus 1,000. Your balance amount is 2,27,950. Friend, 2,27,950 रुपीज। अब आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट 4,75,450 पर ये क्लोज हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह से 4,75,450। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम यहाँ ट्रांसफर पर लेके आते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 2,27,950। फ्रेंड क्वेश्चन में आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा रिसीव्ड कमीशन। तो जो भी कमीशन हमको कमीशन हो किराया जो भी प्राप्त होगा उसको हम फिक्स्ड क्रेडिट पे पोस्ट करते हैं फ्रेंड, और जो भी एक्सपेंसेस हैं जो रनर एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ एंटर करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ आएंगे और जितने भी व्यवसाय से संचालन संबंधित व्यय हैं वो आपको यहाँ लिखना होगा फ्रेंड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
और वो अमाउंट होगा आपका फ्रेंड 1300 रुपीज। इसके बाद आप लिखेंगे फ्रेंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट है आपका 1000 रुपीज। इसके बाद लिखेंगे फ्रेंड टेलीफोन एक्सपेंसेस बिल का अमाउंट होगा आपका 1500। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड तो उसमें रेंट पेड लिखा होगा, वो लिखेंगे आप रेंट पेड, और इसका अमाउंट है आपका 5000 रुपीज। इसके बाद फ्रेंड आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स अदत्त वेतन होगा, वेतन ऐसा जो नहीं चुकाया गया होगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये अमाउंट होगा फ्रेंड आपका 15000 रुपीज। और इसके बाद है आपका रिपेयरिंग चार्ज, ये मशीनरी से रिलेटेड है फ्रेंड, इसको आपको मशीनरी में जाकर प्लस करना होगा एट लास्ट बैलेंस शीट पे। तो रिपेयरिंग चार्ज यहाँ होगा 1200 रुपीज। अब इसके बाद यहाँ के बैलेंस से इसके बैलेंस को माइनस करके हमको यहाँ नेट प्रॉफिट लेना होगा फ्रेंड। तो आइए नेट प्रॉफिट हम देखें तो इस तरह से होगा 2,27,950 प्लस 20,000 इक्वल 2,47,950 फ्रेंड। 2,47,950 ये हमारा क्रेडिट का टोटल होगा फ्रेंड। अब इस चीज का डिफरेंस लेते चलेंगे बैक टू बैक, तो होगा फ्रेंड माइनस 1,300 एंड माइनस 1,000 एंड माइनस 1,500 एंड माइनस 5,000 and minus 15,000 and minus 1,200, and then we can find 2,22,950 2,22,950 रुपीज। ये जो अमाउंट है फ्रेंड आपका होगा नेट प्रॉफिट, और आप यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड ये नेट अमाउंट है और इस अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं, तब यहाँ हम 4,47,950। हाँ फ्रेंड, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल अकाउंट में पूंजी में ले जाकर सबमिट करते हैं, और वहाँ इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं कि पूंजी में इसको जोड़कर अगर कोई आहरण है, अगर कोई ड्राइंग है तो उसको माइनस करके फिर हम इसको बैलेंस शीट के लिए प्रोसेस करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको दोबारा से वॉच कीजिए फ्रेंड, और मुझे अपना कोई भी रिक्वायरमेंट होगा तो दोबारा से सेंड कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स।